अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वो आज से कुछ 4-5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे अपने एक बड़ी वायरल वीडियो के साथ। तो राना खुर्रम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उनसे कि उनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी और कैसे वो फिर वायरल हुई, उसके बाद फिर वो गायब हो गए और अब दोबारा उनको हमने पकड़ा है, कहीं से तलाश करके लाए हैं। तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? तो राना साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि जो आपकी एक बड़ी मशहूर और वायरल वीडियो हुई थी जिसमें आप बड़े ताबेदार किस्म के शोहर बने हुए थे और आपने माशाल्लाह भाभी के पौंद होके पिए थे, वो क्या सीन था, क्या स्टोरी थी? आज रिवील कर देंगे क्या वो क्या हकीकत थी उसमें? पहली बात है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। जी सर, थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि ताबेदार सब होते हैं, जी ऐसे ही है, बताता कोई नहीं है। बताता कोई नहीं, मानता कोई नहीं ना। और जहाँ तक वो है कि आज तक मैं काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, तो लेकिन ना कभी किसी प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कस नहीं हुआ। ओके, ये है कि आज आप क्लियर बताते हैं अच्छा जी। कि वो सारे मामला क्या थे। वो असल में जो पाँव धोकर पीना था ना, हाँ जी, वो सब फेक था। अच्छा वो सारा फेक था। तो सब फेक है। आप खुद मुझे बताएं कि एक जूठा गिलास या जूठा पानी कोई नहीं पीता। सही तो है, पाऊँ तो अगर पीने तो ये बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कैमरे की सफाइयाँ सारी। सही। तो आपका ज़हन में वैसे ये आइडिया आया कहाँ से? इतनी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद लोगों ने आपकी तकलीफ में पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो वो असल में आइडिया नहीं, एक शरारत थी। कुछ बंदे के वैसे जीन्स में होता है, कोई थोड़ी सी होती भी है, जैसे आपने भी बताया कि हर बंदा ताबेदार होता है, तो कुछ आप में वो जरासीम तो होंगे मेरे ख्याल में। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वो बस में ऑफिस था, ऑफिस से मैं वापस आया हूँ। अच्छा जी। तो बस ना मेरे कुछ था, मैं कह रहा था यार कुछ ना हम टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते थे हम। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बड़ा करें। अच्छा, तो वो आया मेरे ज़हन में, एक आइडिया आया। तो मैंने अपनी मिसेस से बात की आगे, मैंने कहा यार इस तरह की हम वीडियो बनाए। तो वो मुझे कहती है कि नहीं नहीं, इस तरह की वीडियो नहीं बनानी, अच्छा ये बना रहा। तो मैंने कहा यार कौन सी वीडियो निकलनी है, हम तो अच्छा, शुगर मिला लगाना है। सही। तो वो जो सा है, मैंने जी शुरू में जो था, मैंने कहा ठीक है तुम्हारा मैं जो चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसा कि बस तुम्हारे पाँव जो है ना वो दूंगा, तो ये बाद में डालेंगे उसको, लेकिन बाद में ग्लास चेंज हो जाएगा अच्छा, तो पानी भी चेंज हो जाएगा। तो सही। कहती देख लेना। मैं कहना शुगर मिला दिखाना है। अच्छा, वो एक वीडियो पोस्ट की है। वो पोस्ट करने के बाद जोन साहब जैसे ही पोस्ट किए तो फिर चैनल के फोन आ गए, स्टार्ट हो गए। अच्छा, फिर वो जब आए वो कहते हैं यार वाकई पी लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा पिया पुया कोई नहीं मैंने, अच्छा, कि यार ये सब कैमरे की कैमरे की सफाई सही है, पानी चेंज हुआ हुआ है। अच्छा, फिर वो अपने तरीके से हैं, फिर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोगों तक पहुंची है। लोग ये समझते रहे हैं कि ये वाकई पहुंच जाए धोकर पी गया है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था इस सारे मामले में? ऐसी बात है जैसे कि मैंने कानों को हाथ लग गए। ये तो जिसने असल में सोशल मीडिया की पावर जो हमने सुनी हुई थी, जी, लेकिन सोशल मीडिया की पावर जो उनसी है ना, वो हमें अपनी वीडियो वायरल होने के बाद पता चली। अच्छा। पहले नहीं पता था कि क्या आइडिया है। जिस दिन हमने अपनी वीडियो पोस्ट की है, ओके, एक चैनल था उसने हमारा प्रोग्राम किया था। अच्छा, वो प्रोग्राम कर लिया, प्रोग्राम करके हमने कहा बस ऐसे ही है, बस कोई नॉर्मल सा हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए हैं। ओके, जैसे ही खाना खाने के लिए गए, इसको मैंने बिठाया वहाँ पे। तो क्योंकि ये मोस्टली जो तमाम वीडियोस में ये मास्क में ही अच्छा, तो मैं मास्क में तो नहीं होता, तो मैंने इसको बिठाया, पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे। अच्छा, तो मैंने इतनी देर हुई, वहाँ पे कुछ और फैमिलीज बैठी हुई थी। ओके, तो वो जो फैमिलीज थी ना, तो वो उन्होंने इसको कहीं पहचान लिया क्योंकि ये मास्क में थी। तो उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो वही है जो और लड़की ये वही है जो मतलब है कि जो इसका जो बंदा जो इसकी ताबेदारी करता। अच्छा जी। तो वो जो इंसान है, मैं जैसे वहां से वापस आया हूँ पिज्जा लेके, मैं टेबल पे हूँ, तो ये मुझे ऐसे 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 करके इशारे करे। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने फिर इससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि इस तरह वो लोगों ने पहचान लिया। तो बेचारे गया। वो कहते हैं कि फिर मैं डर गया। मैंने कहा यार हमने तो पाँव धोकर पिए भी नहीं है, वो सब स्क्रिप्टेड है। हाँ जी, लेकिन वो पे लोगों के जहन में पता नहीं क्या चीज आई होनी, लोग मारने शुरू न कर देंगे उन्हें। सही है, लेकिन बाहर कुछ हुआ कोई नहीं। वो बंदा जो था वो मेरे पास आ गया, उसने मुझे ना सलाम करने के लिए ऐसे हाथ मिलाया। अच्छा, उसने हाथ में लाया, ऐसे आगे किया, तो मैं समझा वो मुझे थप्पड़ मार रहा था। तो मैं ऐसे करके नींद आती है। सही, वो मेरा हाथ में लाया तो मुझे कहता है भाई मैंने आपसे ना एक बात पूछनी है। अच्छा जी, मैंने कहा हाँ जी पूछे। कहता है यार आप वही तो नहीं जो बीवी के बड़े ताबेदार हो। अच्छा।
पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं इसे कहूँ कि हाँ मैं हूँ, फिर मैं कहूँ कि नहीं हूँ, फिर मैंने कहा यार झूठ गया बोलना, बनाई तो खुद ही है ना। हाँ जी। मैंने फिर से कहा हाँ यार मैं वही हूँ, लेकिन वो बंदा बड़ा खुश हुआ, उससे मेरे से सेल्फियां ली 2-3, तो वो फिर आपके क्या हौसला हुआ कि वो शुरू हो गया। बस ये कैसी मसला बात था, है। सिर्फ हमारे लिए ये मान गया वहां पे कि जिस वक्त हमने वो पिज्जा खाना था ना, हाँ जी, अब जितनी भी फैमिलीज बैठी हुई थी उन सबको चल गया पता, वो और सारे आपको देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सही, अब मिसेस जो सी वो मास्क में रहती हैं, अब इन्होंने मास्क उतारना था तो उन्होंने पिज्जा खाना था। जाहिर सी बात है। अब वो इतना मसला बन गया कि वो पिज्जा ना खा सके, फिर मैंने इसका ये डायरेक्शन चेंज की इसकी मैंने, ओके, तो चेंज करके फिर मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह करो, अच्छा। मैं खाया तो फिर हम करके फिर उसे हमें चल गया पता कि हम वायरल हो गए हैं। अच्छा सही। अच्छा तो भाभी ये अभी इन्होंने बताया कि ये तो सारा मतलब प्लांटेड था आपकी सारी वीडियो, तो क्या ये वाकई में ताबेदार हैं या सिर्फ बातें बनी हुई हैं? अभी आप आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा कि होते सब हैं, अच्छा जी, बताता कोई नहीं। इसका मतलब कि हैं, यानी कि पौध हो के मायातन पी सकते हैं। अच्छा तो आपकी ये शादी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ मिले, ये भी एक स्टोरी है जो मैंने देखी है, तो उसके बारे में तो रोशन करे ना कि क्या वो भी प्लांटेड है कि वो भी। ये नहीं वो पहन नहीं है अच्छा। कि ये मेरी रिश्ते में ये मेरी कजन है, ओके, ये मेरे चाचू की बेटी है, अच्छा जबरदस्त, और ये मेरे से एज के हवाले से भी काफी छोटी है मेरे से। ओके। और कभी जब मैं इनके तो आपकी लव स्टोरी थी? नहीं, लव स्टोरी नहीं थी, लव स्टोरी मेरी तरफ से थी, अच्छा, वन साइडेड था। वन साइड था। अच्छा। तो बस कभी मैंने इनके घर जाना तो ये है कि ये इसको इसने वहां पे पागल हो जाना कि खुरम भाई आ गए हैं, खुरम भाई आ गए, भाई भी ना चाहिए छोटी बहू थी। अच्छा तो भाई था किसी को, मेरे दिल में नहीं था कि कभी कोई ऐसे हालात पड़ गए होंगे, लेकिन बस वो फिर फर्स्ट टाइम क्या यानी ये कैसे ज़हन में आया कि भाई नहीं है? फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि एक दिन घर में कोई नहीं था, मैं घर गया इनके, अच्छा, तो मतलब सब किसी के घर गए हुए थे, मैं गए हुए थे। ये वैसे तो मुझे ना भूख लगी, ओके, तो मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई है तो आप मुझे कुछ ला दें। ओके, तो ये कहते अच्छा चलो ठीक है। मैंने बताया इनको कि घर में कोई भी नहीं है। तो जब ये आए तो शॉर्मा और बर्गर खा के ले आए। अच्छा। कोई मशहूर सवाल बताए थे ऐसे ही? नहीं, इसने मुझे कहा कि मैंने ना खाना शॉर्मा, अच्छा, शॉर्मा खाना मैंने, अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। मैं फिर गया हूँ जाके मैं शॉर्मे वाले के पास, तो मैंने कहा यार एक शॉर्मे से हम हुआ है, तो एक शॉर्मे से काम नहीं बनना, हाँ जी, तो मैंने कहा मैं इसके लिए ना 2 जिंगर बर्गर भी ले गया साथ, अच्छा, तो साथ 2 शॉर्मे भी ले गया साथ। अच्छा। वो क्या सोच के आप लेके गए? वो मुझे ये था कि मैं इसे दूंगा तो ये जो इसके दिल में थोड़ी फीलिंग्स आएंगी कि यार मेरा कितना ख्याल रखता है, अच्छा, यानी कि आपको दिल में चोर था? चोर था मेरे दिल में। तो मैंने वो ला के दी, जब इसने देखा तो बस के दिल में फिर खुशी के लड्डू फूटे हैं। अच्छा, तो इसने कहा तो जो है ना भाई भाई वाला किस्सा जो है अच्छा, कैसे बोला था? इन्होंने मुझे मैसेज किया ना, तो मैंने फिर इनसे कहा कि ठीक है चले आप मेरे घर वालों से बात कर ले, अच्छा, अगर वो एडली होते हैं तो नहीं तो शॉर्मे बर्गर वाले दिन की स्टोरी बताया ना, उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ? उतनी शॉर्मा इसके लेके हैं, लेकिन जो सेहत जो है वो आप देख के अंदाजा हाँ कर जी। सकते हैं। तो शॉर्मा तो इसने जो आधा खाया सिर्फ, ओके, वो शॉर्मे नहीं, शवामा भी ये खा गए। मैं खा गया, तो इसका भी मैं खा गया, ये ट्रैक भी मैं खा गया। सही। लेकिन ये कि मैंने इसका हिसाब भी रात इस चीज से मुतासर हो गए उन्होंने। यार मेरे तो ज़हन में भी नहीं था, मैं बहुत इनसे मेरा रेफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो मैं बहुत छोटी होती थी तो ये हमारे गाँव आते होते थे, तो एक ना खुशी होती थी कि लाहौर से आए हैं, मेहमान आए हुए थे, मेहमान आए, कजन आए, भाई आए, बड़े भाई हैं। और ना बस कभी इन्होंने गलियों में लेके घूमना मुझे। पता कुछ नहीं था। नहीं आपको सारा पता था, हमको नहीं पता। कॉलेज भी ये छोड़ने जाते होते थे। अच्छा, अच्छा, उधर ही गाँव में पीछे? गाँव में। क्या गया? अच्छा, और जब अक्सर इन्होंने मुझे कहना खाना जोन सा जहाँ वहाँ घर काफी सारे थे ना, तो ये जहाँ इन्होंने खाना खाना होता था वहीं कहते होते थे कि खाना आपने इधर ही खाना है, अच्छा, किसी चाचू के घर। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अच्छा, ये बाबा ये भी डायलॉग मुझे हो रहा है ना कि अपने हाथों से कराऊंगा, ये आप देख लें। हाथों से खिलाऊंगा बनता है। पहले जो आपको डायलॉग में चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका,
तभी अब आपका हाथों के खिलाने वाला भी नहीं शुरू हो सकता है। अच्छा, यानी कि आपकी जो स्टोरी है वो शवारमे और बर्गर से स्टार्ट हुई। ये शवारमे बर्गर स्टार्ट हुई है, वो बस वो तो माया तकमील तक कैसे पहुंची फिर? बस फिर मैंने अपने घर बात की। अच्छा। मैंने कहा इससे पहले कि कोई और यहाँ पे आवाज लगा दे, अच्छा, मैंने कहा तो मैंने मैं पहले मान लूं। माँ से ना मिट जाना अच्छा, और इसलिए करना है। तो वो पहले सोचते रहे, वो कहते हैं कि यार मेरा और इसका एज डिफरेंस ऐसा है, वो माने या शायद ना माने। तो मैंने कहा ये मैंने नहीं पता, बस हम मंगाना है किसी ना किसी अच्छा, तरह। बस फिर मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने बात की, ओके। तो वो इनके जो पेरेंट्स थे वो पहले मुझे वो कहते थे कि ये इससे अच्छा दामाद हमें मिल नहीं सकता, यानी कि आपने पहले गुड बुक्स में आगे बैठे। बिल्कुल आ गया हुआ था। अच्छा, तो वो फिर बस फिर सिलसिला एक चला प्रॉपर तरीके से, जिस तरह मंगनी तो हमारी हुई नहीं थी मेरे। हाँ, नहीं, नहीं बस हमारे चैट मंगनी बट गया। मंगनी गई नहीं, चैट आपस में बात की और फिर शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गया आपको, माशाल्लाह। कितने साल बीत गए साथ रहते हुए? ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गए हैं। तो जो आपने वीडियो पहली बनाई थी वो कब बनाई थी आपने? वो वीडियो कौन सी थी, वो मैं शादी के एक साल बाद, साल साल 2 साल बाद बनाई थी आपने? साल बाद ही बनाया। तो वो शरारत थी एक, अच्छा, वो एक शरारत थी। तो बस ये मैं फिर वो बताना चाहूंगा कि वो जो पाउंड होकर पानी पिया था, वो सब फेक था, स्क्रिप्टेड था। लोग यकीन करें, लोग असल में कहते थे कि वो वाकई पी गया। एक्चुअली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया है जो हमारा आजकल टिकटॉक या यूट्यूब या मीडिया जो हमारा चल रहा है, इसमें इस तरह की बातें बहुत ज्यादा चलती हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये आपकी बड़ी लक थी कि आपकी ये बात क्लिक कर गई और मशहूर हो गई, लेकिन फिर बाद में आपने उसको छोड़ दिया। बात वो क्यों आपने कानों को आप आगे, अच्छा छोड़ने की वजह, छोड़ने की वजह छोड़ने की वजह ये आपने वो सेटअप लेके क्यों नहीं चले आगे? वो आगे इस समय लेके इसलिए नहीं चले कि वो हमने तो शुगल मेला किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि शुगल मेला जो सा वो इतना निकलेगा कि वीडियो क्लिक होगी और हमें कितनी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। नहीं, आप तो मसले में देख रहा था कि आपके इंडियन टाइम्स में आपका वो पूरी स्टोरी जो थी वो प्रिंट हुई, बिल्कुल मुख्तलिफ चैनल्स में आपकी स्टोरी लगी, बिल्कुल ऐसे और बहुत सारे लोगों ने, निदा जासिर ने AFI में आपका वो पूरा बताया कि ये ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये तो बड़ी यानी कि मशहूर हो गया था दिनों में ही। लेकिन वो उसमें इश्यूज जो ज्यादा थे वो मेरे इन-लॉज की तरफ से हो गए थे। हमारे और रिलेटिव्स काफी ज्यादा मुस्लिम सेल बन गए थे, तो वो कह रहे थे ये काम ना, चाहे वो जो है स्क्रिप्टेड था, लेकिन जो है ना बीवी का ताबेदार होना, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अच्छा, तो जो है कि गलत है। तो मैं तो क्या वो नहीं है? क्या ना कोई जैसा मुझे चाचू है, तो वो बस ये कहते थे कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने फलाना नहीं किया। आपको ससुर भी है नहीं? हाँ नहीं, मेरे और दूसरे चाचू। अच्छा, हाँ, तो वो ठीक है, उनके साथ मेरा मजाक भी काफी है। अच्छा। तो मैं उनको कहता था, मैं कहा ना करे अगर तुसी करना है, मैं कहा तुझे बता दी हो। तो बाद में उनकी वजह से फिर काफी मसले रिश्तों में काफी ज्यादा मसले बन के फिर इसका तो काफी ज्यादा इशू था। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आपने वीडियो बनानी है आप अकेले आए, ये सामने ना आए। अब मसला ये था कि हम कपल सामने आए थे और अब कपल ही आगे चलना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक जो बंदा था उसको कोई पूछता भी नहीं था। ऐसे ही जो चीज पहले आपकी वायरल हुई है फिर उसको आपको लेके बिल्कुल ऐसे था वो। फिर वो इसकी वजह से यकीन करें इतना लॉस हुआ कि मेरा टिकटॉक अकाउंट था हमारा, तो वो टिकटॉक अकाउंट ही कौन सा था, उसके तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स है। अच्छा, और वो बड़ा अच्छा रनिंग में था, वो चल रहा अच्छा, था। ठीक हो। वो चलता रहा। वो इसके जाने के बाद मैंने अपनी वो वीडियो जो सी थी वो वीडियो पोस्ट करना ही बंद कर दी थी। अच्छा, लाजमी बात है, डिसाइड हो गए। वोट डिसाइड हो गया फैमिली की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से भी, मेरे जो बाकी जितने रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत मुस्लिम सेल बन गए थे। तो वो जैसे पीछे छोड़ा उसको, तो वो फिर बैक गेट लग गया। अच्छा, वो आपको पता ही, फिर जब आप देखते नहीं वीडियो पोस्ट करेंगे फिर वो बैक हो जाते। वो फिर जो है 1.5 लाख से वो 20,000 पे आ गए। और फिर ये हालात हो गए कि मैंने फिर दोबारा वीडियो जब पोस्ट करता था अपनी, कभी थे ही नहीं, कोई 2, 4, 5, 10, 15 लोगों ने देखना, चेहरा सामने रहता वो लोगों को पता होता है। हम जिस तरह आप मशहूर हुए थे ऐसे 5-7 साल पहले, अगर आपको कंटिन्यू रखते उसको यूट्यूब पे या किसी और चैनल पे, तो मेरा ख्याल कि आज आप करोड़ों में खेल रहे होते। आप यकीन करें कि मुझे जो आइडिया था, चाहे वो फेक था या रियल था, जो भी था, वो एक क्लिक कर गया था। वो इस तरह के आप मजीद आइडियाज उस पैटर्न में लेके चलते तो मेरे ख्याल में हमने तो एक शोल मेला लगाया ना, मैंने बताया ना। हाँ जी, सोशल मीडिया की पावर हमें उसी दिन पता चली। सही।
पहले मैं ये था सुनते थे ना सोशल मीडिया की बड़ी बात हमें आजकल बहुत सारे जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं वो तो इससे भी घटिया घटिया करते हैं बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है जैसा मतलब रजब भट्ट फैमिली है क्या है फैमिली आप ये कह रहे हैं मैंने घटिया कम दिया था। नहीं नहीं घटिया तो नाराज है कि जो ये तो आपका काम चले आपने मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसी तरह ये तो सारे होते हैं लेकिन वो तो मतलब अपने बेडरूम दिखा रहे हैं अपने बाथरूम दिखा रहे ऐसे ही हैं है। ये मेरी बेगम ने आगे निकली है तो ये आपको ऐसे प्रेजेंट करने बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो तो बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है ना वो उस तरह का ना ही भी करते आप फनी कंटेंट बना रहे हैं अपने प्रॉपर जगह पे बैठ के बना रहे हैं और आपने भाभी ने भी मास्क लेके बनाई है आप वीडियो। यकीन करें कुछ चैनल आए अब वो मेरे पास बैठ के ना मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। अब हमें पीछे से जो एक अल्टीमेटम मिल गया हुआ था कि इसको साफ ही रखना वीडियो नहीं बनानी। अब वो मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं अब मेरे दिमाग में उधर ही है। अब वो मेरे से सवाल कुछ करते थे याद है ना सवाल वो कुछ करते थे जवाब उनका मैं कुछ देता था। सही फिर मैंने रोक दिया। फिर मैंने रोक दिया मैंने कहा कि फिर भैया आत्मा आप से वो कह रहा प्रेशर ना ले यार किसी लेकिन वो इतना ज्यादा प्रेशर था फिर हमें ना बिल्कुल उससे वाइंड अप करना पड़ा। वाइंड अप करना हम हट गए हमने कहा नहीं यार। तो आपके पास अभी फ्यूचर में कोई आइडियाज हैं इस तरह के कि आप दोबारा बिल्कुल अब जो है प्रेशर का वो फैमिली का कुछ के अब हुआ अब हुआ जैसे मर्जी बनाओ जो मर्जी करो जो मर्जी करो। तो क्या फायदा वो एक बार आप बता अगर हम जैसा कोई भी चेहरा जो है वो सोशल मीडिया के सामने रहेगा ना तो वो उसको व्यूज ही मिलते हैं लोग इसके भी हैं। जैसे आप कुछ महीने के लिए आप अगर साइड पे हट गए लोग भूल जाते हैं। ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जिस तरह हमें लाइव लगती है लेकिन वैसी है नहीं है बिल्कुल ऐसे ही और एक डंडा बीच में से निकल जाता है तो वो खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है। ठीक है ना वो उसका कोई पूछता भी नहीं है ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा। तो ये ऐसे नहीं है जैसे आम रूटीन में हम मिलते जुलते हैं अगर कोई बंदा चलेगा तो ये सोशल मीडिया लाइफ बड़ी डेंजरस भी कह लें और बड़ी जालिम किस्म की चीज है। बहुत जी बिल्कुल ऐसे। तो अभी आप मतलब कि प्लान है अगर आप दोबारा है कि हम शुरू करने लगे हैं। नहीं आपको मैं टिकटॉक अकाउंट तो भी देखा था तो इसमें तो आप अकेले ही बना रहे थे वीडियोस बिल्कुल मैं अकेला ही तो मोस्टली मैं अकेला ही होता हूँ हाँ जी लेकिन किसी किसी वीडियो में इसको साथ लेकर आता हूँ। लेकिन ये अब हम सोच रहे हैं कि एक चैनल जो है ना जिसको हाँ जी इसको था बनाए उसको लेके चलें बिल्कुल उस पर मेहनत करें तो मेरे ख्याल में कि अच्छा कंटेंट दें बीच में जरूरी नहीं है कि अगर आप बना रहे हैं पाउंड होता की पीने का भी उसमें भी आप आखिर में मैसेज दे सकते हैं बिल्कुल कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ हुस्न सलूक से प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो आपको दुनिया में भी आपको अजर है और आखिरत में भी अजर है। बड़े बड़े अच्छे आप जो टीसी मिलेगी ये आप ये के बड़े बड़े अच्छे मैसेज देंगे हाँ जी लेकिन वो अच्छे मैसेज कोई नहीं सुनता अच्छे मैसेज हमारा ये अलमी है ये अच्छे मैसेज सुनना कोई नहीं कोई चाहता। नहीं सुनता। हाँ जी वो बस वो जो मेन इश्यूज था वो वही था कि फैमिली प्रेशर था जिसकी वजह से फिर हमें तो आपकी जो लव स्टोरी स्टार्ट हुई आपने वन साइडेड था तो ये टू साइडेड कब हुई फिर इस शादी के बाद शादी के बाद टू साइडेड की प्लान नहीं हुई नहीं आप छोड़ने जाते थे स्कूल कॉलेज तो उस टाइम तक नहीं थी उसमें भी नहीं थी। अच्छा तो उसमें ये स्टोरी सुनाते होते थे रास्ते में जाते हाथ हाँ मैंने तो आप यकीन करें आज से कोई मतलब 7-8 साल पहले या 10 साल पहले पीछे कर रहे हैं ये जो है 10-12 साल पहले मैं इसको जो है 5-10 रुपए दे के ना कभी घर जाऊँ तो मैंने कहता था उसको मेरे सारे बाल हुआ करते थे। अच्छा जी तो मैं ऐसे कहा बाल ना खत्म किए हैं कि बाल काफी राज तो मैंने इसको कहा करता था कि मेरी जुए निकाले। अच्छा तो ये मैं दिन में ये 10 रुपए के पीछे ना ये नहीं गाँव आते होते थे ना तो मुझे ना इन्होंने लालच देने के थे मेरे सर से जुआ निकालोगे वो कि नाच जाने के बहाने डूब मकसद ये ना तुम्हारा था कि कल ऐसे था कि पास बैठी रहना था। तो मैं इनका सारा दिन गुजर जाता था और मुझे जू नजर नहीं आती अच्छा और ना वो 5 रुपए मिलते थे। अच्छा वो कहते हैं ना कोल बैठी रहने पे नजारा करा जा रहा था तो वो चीज थी आपकी। तो अभी आपका क्या प्लान है फ्यूचर प्लान आप दोनों के आपने कोई आइडियाज हैं आपके वीडियोस ऐसे है कि वैसे तो टिकटॉक अकाउंट जो सा वो पंजाब दा लाड़ा वन के नाम पे अकाउंट है ओके तो उसको हम चला रहे हैं। ओके और मैं तो जो कहूंगा जो हमारे जो देखने वाले हैं आपके चैनल के दोस्तों से जी तो वीडियोस देखे हैं बड़ी इंटरटेनमेंट वीडियोस हैं। ओके तो अब जो बंदा परेशान है ना कि इसको जो हालात चल रहे हैं नहीं आपकी जो है ना जो आपकी वो पहचान थी तो उसको वापस लेकर आए मेरा ये कहना ये है ठीक है ना तो इसको वापस लेके आए कोई फर्क नहीं पड़ता पाउंड हो दोगे हर कोई पीता है ठीक है बताता भी नहीं है दिखाता भी नहीं है तो वो आप उसको दोबारा उस चीज को जो सा ना वो
नहीं, दोबारा उसको फिर स्टार्ट करेंगे इसको। अब हम जो है ये ताबेदारी का जो दूसरा होता है ना असल वर्ड, तो उसके जो सा वो कारबंद हो दोबारा आप। नहीं, दोबारा फिर हम आएंगे। अच्छा। तो चैनल मैंने बनाया हुआ अपना जो यूट्यूब का, ओके राना खुर्म फिशर के नाम पे मेरी ही पिक्चर लगी हुई है। ओके। लेकिन वो चैनल जो सा है वो है जो एक्सप्रेशन वीडियोस होती हैं, ओके। अभी हम दोनों उसमें नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो आने शॉर्ट वीडियो बनाए 2-3 मिनट की और आपस में मिलकर वीडियोस जो है ना, वो उसमें हम जो उनसे ना गुजारा आप ताबेदारी करते नजर आएंगे। आऊंगा भैया अच्छा ठीक हो गया। इंशाल्लाह। कोई ऐसी फनी कंटेंट जिसको देख के चले लोगों की भी राजी हो। ऐसी आजकल है। डिप्रेस्ड माहौल है, किसी को हंसाना भी सदका है, बिल्कुल सत्य है, ऐसे ही है। तो वो हम अपनी ये कोशिश है ना उसको बरकरार रखेंगे। तो आपको माशाल्लाह अल्लाह करे कि आपकी जोड़ी ऐसी सलामत रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें। तो आपका वक्त के साथ साथ ताबेदारी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है या वैसे ही चल रहे हैं, मतलब कि मोहब्बत में आपकी? मोहब्बत माशाल्लाह बना के 2 बेटियां माशाल्लाह मेरी। अच्छा माशाल्लाह। तो साथ आपको वो ये वैसे ये गारंटी नहीं होती, वो लोगों के थोड़े बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ये सच्चा प्यार नहीं मिले। तो बच्चे होना भैया लिया है, अच्छा से मिले। आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अच्छा सही। यो है कि कोइंसिडेंस हुआ है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर। ओके। जो मेरी शादी हुई है वो भी 29 दिसंबर की है। और जो मेरी बेटी जो पहली पैदा हुई थी अच्छा। वो भी 29 दिसंबर को। वाह जबरदस्त। उसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ, केक आता है ये कहता है अच्छा। और तीनों नाम मेंशन होते हैं तो उसको हम ये हैप्पी बर्थडे कर सारी लेते हैं। बेगम की भी एक ही रेट कर लें। बस वो हो रही अच्छा वो हो नहीं सकती। तो चलें जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, सबके साथ हम मजा कर रहे हैं। तो ये जो नए कपल्स हैं आजकल, बड़े लड़ाइयाँ झगड़े आम है, छोटी बातों पे लोग लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी आपस में, या अभी या मियाँ बीवी जो बनने वाले होते हैं वो लड़ पड़ते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये क्या एक हैप्पी लाइफ का क्या राज है, मैरिज लाइफ का? मैं असल में सबसे पहले ये कहूँगा कि आजकल जो ज्यादा जो तलाकें ले लें या लड़ाई झगड़े ले लें, जो घर के जो हालात खराब हो रहे हैं, वो ज्यादातर जो उसकी मेन वजह वो मोबाइल फोन है। ओके। क्योंकि एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। अब किसी घर में अब ये है ना, अब इसके मैंने फोन लेके दिया हुआ है, हम हर घर में मसले मसाइल बन जाते हैं। बिल्कुल। कोई थोड़ी बात हो गई है, मैं बाहर निकले 10 ही फोन करके सस में अपन मानू फड़ा लिया। आ दिया। लेकिन ये तो काफी नहीं है। मैं बस बात बता रहा हूँ कि ये तो और मैं डरा हुआ बयान दे रही हूँ, कहाँ से बैठे? नहीं, कहीं बयान दे रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मोस्टली यही काम हो रहे हैं, क्योंकि पहले मोबाइल फोन नहीं थे। हाँ जी। उस वक्त टेलीफोन भी शाजर नाजर होता था किसी घर में, वो भी तो कोई महीना तो कॉल भी करनी, आउट ऑफ सिटी भी तो लेटर चलता था, डाकखन जाते थे, महीने बाद खत्म हो सुना हो जाया करती थी। सही है। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि जोन सी बच्ची शादी करके आपके पास आ गई है ना, तो वो उसको आप ऐसे रखें जैसे वो अपने माँ बाप के घर रहती थी। तो लाजिम बात है किसी की जिगरा टुकड़ा है वो, और अच्छा बर्ताव करें उसके साथ, तो ना के बाद पता चलिए डंडे मार मार के। कहते हैं ना बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, ये बीवियां बनने की हो जाता है। ये भी तो बात है कि भूल जाती है, फिर भूल जाती है। तो बात ये है कि अच्छा यही मैसेज है कि अपनी जिंदगी में ऐसी गुजारने की कोशिश करें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि मुस्कुराते रहें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, कंप्रोमाइज करें। मेन चीज जो है कंप्रोमाइज करें। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। आपसे अच्छे लाखों करोड़ों लोगों में से लाखों करोड़ों लोग नहीं एक बंदा जो मियाँ बीवी है ना, 2 बंदे ना, एक बंदे पे झुकना पड़ता है। बिल्कुल। एक बंदा झुकेगा तो काम, अगर 2 एक साथ रहेंगे ना, फिर वो काम नहीं खराब ही है। सही है। तो यानी कि आप गिव एंड टेक बिल्कुल चलता रहना चाहिए आपको। चलता रहता है। तो ये जो आजकल वैसे सोशल मीडिया ने ना ये बड़ा खराबी की हुई है, लोगों को अवेयरनेस भी ज्यादा आ गई है, ऐसी है। और जो आजकल हमारे माशाल्लाह ड्रामे हैं उनमें तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं। यही करे बात, वो देखने वाले है ही नहीं। देखेंगे सास बहू पे झगड़े हैं, बंदा साली के पीछे है, साली है जेठ के पीछे है, इसलिए मैं इसको देखने नहीं देता। आपको ड्रामा घर में क्रिएट कर ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए राना साहब, अच्छा भाभी ये बताएं कि शादी के बाद कोई ऐसा वाकया जिस पे कुछ यादगार हो, या इन पर आपको प्यार आया हो, या इन पर गुस्सा आया हो, तो वो जरा मेरे कुछ चंद के वाकयात बताएं हमें। वाकयात तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक तो गुस्से वाले की प्यार वाले? प्यार वाले तो मुझे याद है। अच्छा। मैं ना मार्केट में गई इनके साथ ना शॉपिंग करनी थी। अच्छा।
तो मैं जरा तेज चल रही थी आगे आगे, ये जरा पीछे थे स्लो। ओके। तो मैं जरा काफी आगे चलेगी तो इन्होंने ना मुझे आवाज दी, तो 3-4 औरतों ने ना पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि वो आगे जो जा रही है ना शायद अच्छा। उनके साथ हैं। तो वो कहते बेटा बात सुनो, मैंने ना पीछे मुड़ के देखा, कहते वो आपके भारत साहब पीछे आवाजें दे रहे हैं आपको। नहीं वैसे इतना फर्क तो नहीं है, वैसे यही है। मैं भी कहता मैं कि वो उनकी जो थी ना नजर वो तुम लौट दी। अच्छा, वैसे कितना फर्क है एज का बताइए। तकरीबन 20 साल का 13 साल का, अच्छा, 14 साल का। ये इस पुराने जमाने का नॉर्मल होता था। पर वो हाँ, 8-10 साल तो कहते हैं लाजमी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ये तो एवरेज होता था। अरे इसी तरह ना एक दफा इनका ना बीपी शूट कर गया, तो ना इनको रात हॉस्पिटल में रखा, तो मैं सुबह इनके लिए नाश्ता लेके गई, तो वहाँ ना इन्होंने मछली वगैरह खाली हो गई है। बेड के साथ ही ना एक मतलब कि एजड ही थी वो, अच्छा। तो मुझे कहती पंजाबी में, कहती धीए बहुत चंगा कीता आ रही है, बड़े भरा दी तबीयत बहुत चलें जी। तभी हम याद करते हैं, हंसी आती है हमें। चलें ठीक हो गया। मेन चीज आपको और बताऊं जी, कि ये मूछें जो सी रखी हुई है ये इसकी फरमाइश पे रखी हुई है। अच्छा जी। और क्या कुछ रखा हुआ आपने फिर हमारी बात दोबारा शुरू हो गई है, वो मैं क्लियर कर रहा था। ये अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, कुछ कर नहीं, मैं सिर्फ घर बैठा तो ये मेरी मुझको को बर्थडे दी थी। अच्छा डान साहब, आपने बताया कि आप भाभी को स्कूल छोड़ने या कॉलेज छोड़ने जाया करते थे, आया करते थे, तो वो तो आपको डेली की रूटीन थी, तो संडे वाले दिन क्या करते थे फिर आप? संडे वाले दिन जब मैंने कल एक प्लान बनाया होता था, क्योंकि मैंने इसको ना कुछ ना कन्विंस कर दिया हुआ था। अच्छा, उसमें इसे ही मजा आता था जिन्हें कन्विंस रहते क्या था ये बताया, ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन जो यंग जनरेशन है गोल गप्पे खिला कर आ रहा था। गोल गप्पे, शवारमे, बर्गर, सवार में बर्गर सुबह से मैंने लेके जाना, जब वापस जिसको कॉलेज ऑफ होता था, अच्छा तो फिर इसको मैंने किसी ना किसी ने ढाबे पे ले जाना, अच्छा, अरे गोल गप्पे खिलाने। इतना टाइम होता था आपके पास? मगर इसके लिए पूरा दिन ही होता था। और आप तो कह रहे हैं आप गाँव में थे, तो वो जाने पेशाने में लगे रहते हैं वो भाई वो हम ना कॉलेज का जो डिस्टेंस था ना वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर अच्छा, घर से। सही। तो अब जैसे वहां से इसने फ्री होना, तो मैंने इसे लेके फिर किसी न किसी जगह पे ना हमें बैठ जाना खाने के। ही पता था कि कजन है इनका। अच्छा, हाँ भाई, क्योंकि वहाँ पर पता ही मोस्टली वहाँ से लोगों को पता ही होता है सबको। हाँ, एक दूसरे को जानते थे, छोटे वो मेरी ज्यादा होता नहीं था, तो मैंने इसको इसलिए वहाँ पे पक्की हुआ करती थी कि जब मैंने इसके साथ बाहर जाना ना, अच्छा, तो मुझे खाने को मिल रही है। अच्छा, तो मैं सिर्फ गोल गप्पे, बर्गर, शवारमे इस पे जोर रखा हुआ था। अच्छा, और फिर जैसे मैंने इतवार वाला दिन होता था, संडे आता था, संडे ऑफ होता था, अच्छा, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार आज क्या करना है। अच्छा, फिर इसको मैंने कहना, मैंने कहा कुछ खाना पीना है कि नहीं, अच्छा, तो कहती ये दिल तो करता है। अच्छा, तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा आज तो संडे है, फिर कल तो संडे होगा। अच्छा, तो वो भी ये प्लान मुझे ये दिया करती थी। अच्छा, ये मुझे कहती है चलो ऐसे कि मैं फिर कहूंगी कि मैंने फलानी फ्रेंड है उसे नोट्स लेके आने हैं, अच्छा, नोट्स लेके, वो रहती क्या है कि वहां से 20 किलोमीटर दूर, अच्छा, वहां से मतलब बिठाना भी 2-4 घंटे हमारे वहां भी गुजर दिया करते थे। अच्छा, अच्छा, सही। तो ये कितना अर्सा चला ये सारी कहानी पिक एंड ड्रॉप वाली? ये तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 क्लास से चली है। अच्छा, 2-3 क्लास यानी कि हाँ, वो स्कूल छोड़ता था, तो पता है यार खुद भी इस वक्त छोटे थे, अच्छा, तो स्कूल छोड़ते थे। लेकिन बाद में जो जिस वक्त प्रॉपर मेरा ज़हन बन गया था, तो वो तकरीबन से मैट्रिक करने के बाद था फिर मेरा जो हो गया तकरीबन वो फिर प्रॉपर जो ज़हन जो बन गया था ना। जब उन्होंने मैट्रिक किया उस टाइम तो आप मेरा ख्याल है कि डबल एम कर लिया होगा आपने। मैं इसमें तो ये है बीकॉम कर लिया। देख रहे हैं अल्लाह का एक निजाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ था कि मेरा यही होना है। ठीक हो गया, यानी कि आप एक जो हमारे देखने वालों को कि उम्रों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है ना, ये दिल होना चाहिए जो आपने देखा, देर होना चाहिए था जवान उम्र तक की रखे, हाँ जी, तो वो बात बिल्कुल सही है, मुझे दिखे सामने बैठा हूँ। 13 साल का डिफरेंस है, 13-14 साल है, माशाल्लाह। चला तो माशाल्लाह आप खुशी खुशी रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार। अच्छा, चलें। अच्छा भाभी, आपसे एक क्वेश्चन है, यूजुअली जो लड़के होते हैं ना, लड़का तो नहीं कहना चाहिए ऐसे उनको, जो शौहर होते हैं लड़का क्या, वो बड़े हसास होते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स वो अपनी फैमिली के हवाले से। बीवी आती वाले दिन खुद ये कहते हैं मेरे वालदा ने तो खुश रखना है, ठीक है ना, मेरे बहना भरानों, तो इस तरह की कोई जिम्मेदारी डाली इन्होंने आप पे?
जी असल में पहले हुआ ये कि वो मेरे चचा के बेटे हैं, ये मेरे चचा रखते हैं, तो उनके साथ तो आपके ताया होंगे ये चचा? एक ही चचा होंगे, एक ही ताया होंगे? मेरे इसके जो वालिद साहब हैं वो मेरे चाचू हैं। अच्छा, तो आपके ये ताया के बेटे हैं? अच्छा, तो शुरू में वो बच्चे सारे चचा को चचा बोलते थे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चचा को ये है कि उनकी रिस्पेक्ट करना मेरा सबसे अहम काम है। पहला आपका मोटिव था। तो वो तो खैर आपकी रिश्तेदार से आप शुरू से ही आप करते होंगे। तो बाकी इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। यार इतने ही आपसे बड़े थे कि समझना तो चाहिए थे ये। अच्छा, उन्होंने आपको नहीं समझाया? अच्छा, आपको पहले जानी थी, वैसे बात है, आपकी फैमिली में शादी है। तो वैसे आपको नई जो अभी लड़कियां आ रही हैं जिन्होंने शादी करनी है, जिनकी शादी होने वाली है, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कैसे आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि जो सबसे पहले ये लकीली मान करती है ना कि हमें घर अलग चाहिए, ओके ये सबसे मेन गलती होती है उनकी, ओके। क्योंकि उनको समझाने वाला बड़ा कोई भी नहीं होता। फिर इसी तरह उनकी लाइफ में क्लैशेस पड़ते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके घर बड़ा कोई नहीं होता, वो लेके अलग बैठ जाती हैं, तो इसी तरह फिर परेशानियां बनती हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो ये अलग घर कर कहती हैं कि हमने अलग है। ओके, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। आजकल तो ख्वातीन की एक ऐसा ग्रुप भी है जो कहते हैं जी इस्लाम में कहीं है ही नहीं है कि औरत लड़के के माँ बाप की खिदमत करे। तो असल में तो ये कि अपने खाविंद तो खुश रखना है, तो खाविंद की खुशी है खुश होगा जब उनके वालिदैन को वालिदैन खुश रखेंगे। तो इस बात को समझते नहीं लोग, और उस बात को आ जाते हैं कि उनकी खिदमत करना फर्ज नहीं था। मैं कहती हूँ कि आजकल तो डिमांड ही यही है कि हमें अलग घर चाहिए। हाँ जी, अलग। और मेरा ख्याल है कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई ये तलाकुतर बात जाती है, तो वो मेन वजह ये होती है कि बड़े, अगर हम लोग आपस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो बड़े समझाने वाले होते हैं। समझाने वाले होते हैं, बिल्कुल। और बड़ों की बड़ी बरकत होती है, वालिदैन की, चाहे लड़के क्यों लड़की क्यों, उनकी एक अपनी बरकत होती है घर में। और वो कुछ कहें या ना कहें तो फिर भी एक आपको एहसास होता है, एक सिक्योरिटी होती है। मतलब कि अगर आप राणा साहब अगर कहीं गए हुए हैं जॉब के सिलसिले में, घर नहीं है, तो उनको कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि घर में आप अकेली हैं और कोई देखने वाला नहीं है। उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स साथ हैं, दूसरा सारा यानी सिक्योर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक बड़ी ये बात होती है कि कंबाइंड फैमिली में आप रह रहे हो तो इसके बड़े फायदे भी हैं बहुत ज़्यादा, तो चांद एक नुकसानात भी हैं। बहरहाल बात का पेरेंट्स जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उनकी नजर नहीं होता कि ये पुत्र से साढ़ा ही है कि बेगम को ना जावे। समझते इशू बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम होते हैं। चलें, इसी तरह जो है मेरे जो इन-लॉज जो उनसे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ठीक हो गया। कि मुझे वही बात आ गई शुरू आपके ताबेदार शौहर है, आपने कहने के ने इनके इन-लॉज बड़े अच्छे हैं, आपसे तो मैं क्या पूछूं आप। वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो खैर आपके चाचू भी हैं। मैं शुरू से ही जानते आना जाना लगा हुआ था, तो जो है कभी वहां से आप वाकई शरीफ थे कि उनके आगे शरीफ बनते थे? नहीं मैं शरीफ नहीं हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा आपके लिए मुझे बस आप बचिए, मुझे फरमाइश पे रखी हुई है, राय रखी गई है। वैसे मैं कई दफा मैंने सोचा इनको मैं कटवा लूँ, लेकिन तो बेगम कहती कि नहीं कटवानी। सही सही, अरे चलो चल रहा जिस तरह निजाम चलता रहे। चलें, ठीक। और वो जो है इंडिया टाइम्स में, इंडिया में जो आपने देखा मेरा जिक्र किया था मैंने, न्यूज़पेपर पे आया हुआ है, हाँ जी। तो वो भी मेरे इंडिया में एक ना एक दो दोस्त हैं बड़े अच्छे जानने वाले, मतलब वो फेसबुक फ्रेंड जिन्हें कहा जाता हाँ है, जी। वो उनके सामने कहीं आई है, अच्छा तो उन्होंने फिर मुझे वही लिंक सेंड किया। अच्छा, तो वो मुझे कहते हैं कि राणा साहब तो सीधे इंडिया में ही मत हीरो हो गए हो। वो फिर बार मुझे बड़ी खुशी हुई मुझे। सही है। तो मैंने कहा कि वो मुझे अक्सर मेरे कुछ कजन्स हैं वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, अच्छा, तो वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी वीडियोस जो है इंडिया में जो उनकी जो फनी वीडियोस होती हैं वो उनके ऊपर जो 50 मीम्स ये उनसे कहता वो लगते हैं हमारे। अच्छा, कहते हैं हम अक्सर देखते हैं। मैं कहता देख रहे यार हम बाहर मशहूर बड़े और पाकिस्तान में अब हमारी वीडियो मैंने ले रहा। तो उसके अलावा कोई आपको मैसेज देना चाहें अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, तो वो हमें जरा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी जो है ना गुजारनी इतनी आसान नहीं है जी, बिल्कुल, उसको आसान बनाना पड़ता है, ना पड़ता कुछ सब्र करके, जी, कुछ बर्दाश्त करके, बिल्कुल। तो जिंदगी को आसान बनाए, खुशियां बांटे, खुशियां ठीक हो गया।
तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राना खुर्रम साहब और उनकी मिसेस। बड़ा हंसता मुस्कुराता कपल और एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और जो उन्होंने वीडियो बनाई थी जो अपनी बेगम के पाँव धो के पिए थे, वो बकौल उनके एक प्लांटेड था, लेकिन हकीकत ये है मेरे ख्याल में कि हर बंदा ही ये ऐसे कर रहा होता है। ओरिजिनल नहीं, मतलब कि वैसे अगर देखा जाए तो इतने ताबेदार, उतने मौदूब होता है अपनी बीवी का, उतना ही रनमरीज होता है जितना कि हर बंदा है। तो उस चीज़ को आप फॉलो करें। जब आप किसी की बेटी को अपने घर लेके आते हैं बीवी बना के, तो उसको यही समझें कि उसको अपने घर वाला प्यार दें जिस तरह को उसको अपने घर में मिलता था, तो यकीनन लाइफ बड़ी खुशगवार हो सकती है। नाज़रीन, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और आखिर में मैं कहता होता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही ग्रेट किस्म की पर्सनैलिटीज़ को आप मिलते रहें, देखते रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।